इजी टू फॉलो चैनल पे आपका सबका स्वागतम। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो है आधार के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस पे बोलेंगे कि प्लीज़ अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो इस पे आपको बोलेगी टू अपडेट इट, अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो ये जो सर्विस है, ये सर्विस आप घर पे बैठे बैठे आपका मोबाइल के थ्रू और आप लैपटॉप पे लॉगिन करके आप इजीली कर सकते हो। ये इसका लास्ट डेट जो है 14 जून 2024। पहले ये मार्च तक था, उसके बाद फिर से 3 महीना एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अभी नेक्स्ट 14 जून 2024 तक ये फ्री है सर्विस। इसके बाद ये चार्जेबल हो जाएगा। जैसे आपको सबको पता है, कुछ दिन पहले आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के साथ लिंक हो रहा था, जो पहले फ्री था बाद में उसको चार्जेबल कर दिया गया था। वो 500 रुपीज़ चार्ज भी देना पड़ा था, जो जो डेडलाइन से पहले नहीं किया था। तो सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपडेट इट बिफोर डेडलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, इजीली। आई आज मैं वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे आप इजीली ये अपडेट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आपका मोबाइल पे गूगल, आप अगर मोबाइल से अपडेट कर रहे हो तो आपका मोबाइल पे गूगल ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, उसको डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा। मैं लैपटॉप से ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो मैं गूगल ब्राउज़र पे गया, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा UIDAI। तो UIDAI जो है ये है आधार का ऑफिशियल वेबसाइट, जिस UIDAI.gov.in, जो पहला वाला साइट दिख रहा है आपको, ये जो साइट है, ये साइट है आधार का। अभी मैं क्लिक किया तो इस पे मैं पेज में आ गया। तो इस पे मैं इंग्लिश कर देता हूँ। उसके बाद मुझे ये पॉपअप दिख रहा है, प्लीज़ अपडेट योर आधार। जो पॉपअप मैंने दिखाया वही पॉपअप इस पे दिख रहा है कि प्लीज़ अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यू एक्यूरेसी। तो इस पे और नीचे भी ऑप्शन है, कीप योर आधार अप टू डेट, इट इज़ एसेंशियल। क्योंकि मान लीजिए आपका आधार 10 साल पहले किया था, उसके बाद आपने उसको अपडेट नहीं किया। अगर अपडेट नहीं किया तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू भी करा दिया जा सकता है। तो बेहतर है कि फ्रीली अभी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अपडेट करने के लिए, तो आप अपडेट कर दीजिएगा। तो कैसे अपडेट करें, चलिए देखते हैं। तो पहले आपको इधर माई आधार पे क्लिक करना है। तो वेलकम टू माई आधार ऑप्शन आ गया। तो इस पे आपको लॉगिन जो ऑप्शन दिख रहा है, इधर मेरा कर्सर कर्सर जो दिख रहा है, लॉगिन ऑप्शन, लॉगिन विथ आधार OTP। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पे आपको आपका पहले आधार नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके उसके बाद लॉगिन विथ OTP करना पड़ेगा। तो मैं मेरा आधार कार्ड पे लॉगिन करता हूँ और देखा तो कैसे ये अपडेट कर सकते हैं। तो पहले पहले आपको इधर आपका एंटर आधार नंबर पे आपको आधार नंबर पुट करना है। एंटर कैप्चा कोड पे आपको कैप्चा कोड पुट करना है। कैप्चा कोड पुट करना है, कैप्चा कोड को सही से लिखिएगा वरना बोलेगा इनवैलिड कैप्चा कोड। तो अगर कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिलोड करके न्यू कैप्चा कोड ले सकते हैं। उसके बाद उसको सही से फिल कीजिएगा, देन लॉगिन विथ OTP। तो लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, उस पे एक OTP आ जाएगा। मेरे केस पे मेरे नंबर पे एक OTP आ गया। तो उस OTP को मैं इधर पुट कर रहा हूँ, 794510। तो OTP पुट करने के बाद लॉगिन लॉगिन आपके जब आप लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद आपको ऐसा विंडो दिखने मिलेगा जिस पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखने मिलेगा कि डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, आधार ऑर्डर, आधार PVC कार्ड, एड्रेस अपडेट। तो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें आपको ये पहला वाला जो टैब है जिसमें लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट अपडेट, क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस
डॉक्यूमेंट्स, दिस सर्विस इज, इस पे रेड पे लिखा हुआ है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। तो ये जो सर्विस एनेबल किया गया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये घर पे बैठे बैठे आप माय आधार पे वेबसाइट से लॉगिन करके या फ़ोन पे माय आधार पे लॉगिन करके आप फ्रीली अपडेट कर सकते हैं। क्या अपडेट कर सकते हैं, इस पे आपको देना है कि क्लिक है टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपका आइडेंटिटी प्रूफ का कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, एंड एड्रेस प्रूफ का कोई एक डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड होगा, जो लिस्टेड लिस्ट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है ताकि आपका आधार सर्विस कंटिन्यू रहे। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर एक मैसेज दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। तो इस डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मकसद क्या है। तो इसमें लिखा है कि डियर रेसिडेंट, you are advised to strengthen your Aadhaar by updating documents in your Aadhaar database by submitting latest proof of identity। आपका जो लेटेस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ये जो डॉक्यूमेंट्स दो है, दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करना पड़ेगा। एक है कि एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना है, एक है प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, ताकि आपका आधार डाटाबेस अपडेटेड रहे। यही पर्पस है इसका। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले या 12 साल पहले इनिशियली जब आधार आया था उस टाइम पे किसी ने आधार बनाया था, उसके बाद कि उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किया, तो उस सिनेरियो पे उसको जरूर ये करना पड़ेगा। ये 14 जून तक ये सर्विसेज इसमें लिखा है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। ये 14 जून तक फ्री है, उसके बाद ये चार्जेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करते हैं, इसमें लिखा है कि प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली, फॉलो द एक्शन सजेस्टेड एट वेरियस स्टेप्स टू अवॉइड एनी डिले इन प्रोसेसिंग और रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट यू आर लुकिंग टू अपडेट योर आधार। तो इस पे बोल रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप सही से पढ़ना है, और सही से पढ़ने के बाद जैसे जैसे बोले ऐसे अपडेट करना है, वरना आपका प्रोसेस डिले हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है रिक्वेस्ट। तो पहले स्टेप में बोले कि क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो पहले स्टेप में ये है। सेकेंड स्टेप में बोले कि पहले क्लिक करना है, उसके बाद लिखा है कि इन दिस स्टेप यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द वैलिड पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड पीओआई डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन वेरीफाइड डिटेल्स कन्फर्म्ड इन स्टेप 1। तो यही दो स्टेप्स है, तो ये दोनों स्टेप्स पे आपको अपडेट करना है। तो आपको ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है कि आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। मतलब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो भी डिटेल्स लिखा है ये सारे सही है, करेक्ट है। तो इस पे नीचे लिखे इफ देयर इज ए मिसमैच इन एनी ऑफ योर डिटेल्स प्लीज अपडेट योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। इसमें और फिर से वही लाइन लिखे है कि अगर आपको कोई चीज़ मिसमैच है, आपका डेट ऑफ बर्थ या नेम, जेंडर या एड्रेस, कोई भी चीज़ जो भी लिखा है आपका आधार कार्ड पे इधर, तो अगर कोई मिसमैच है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो आपको बोल रहा है कि विजिट नियरेस्ट आधार सेंटर एंड अपडेट इट। समझ में आया बात। तो यही चीज़ आपको बोल रहा है। तो इधर मुझे कोई अपडेट कोई करेक्शन नहीं करना है, जस्ट मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अभी डॉक्यूमेंट्स जो गाइडलाइन है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट का गाइडलाइन, गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें गाइडलाइन क्या दिया है, गाइडलाइन दिया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो लेस देन 2 MB 2 MB होगा, 2 MB से नीचे साइज का वो होगा, एंड सपोर्टेड फाइल है जेपीईजी होगा, पीएनजी होगा और पीडीएफ होगा। इसमें जेपीईजी होगा, किसी का जेपीजी फाइल पे फाइल फॉर्मेट पे अगर कोई फोटो है डॉक्यूमेंट्स, वो अपलोड नहीं होगा, वो बोलेगा इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। अभी इधर ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। मतलब पीओआई जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें नीचे ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें लिखा है कि सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है। इस पे लिखा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका
इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, किसान फोटो पासबुक हो सकता है, इस पे मार्कशीट हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड हो सकता है, पासबुक हो सकता है, पब्लिक बैंक का पासबुक जिसपे आपका फोटो वगैरह सब कुछ स्टैम्प दिया हुआ है बैंक की तरफ से, कोई भी फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी फोटो आईडी कार्ड हो सकता है। उसके बाद राशन कार्ड हो सकता है, ई राशन कार्ड हो सकता है, एस सी एस टी ओबीसी सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। ये इतना सारे ऑप्शंस है। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो आपका इजीली जो जो का हो सकता है ये वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, मार्कशीट, किसान पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे कॉमन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप चूज कर सकते हो। तो इस पे मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मैं चूज कर रहा हूँ। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंने चूज किया। ड्राइविंग लाइसेंस चूज करने के बाद एक डॉक्यूमेंट एडवाइजरी आया है पॉपअप, इस पे लिखा है कि डियर रेसिडेंट, प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज compliant with the following advisory, if not देन द रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड। तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका नाम जो है, आपका फ़ोटो जो है, ये सही से दिखना चाहिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एंड आपका उस ड्राइविंग लाइसेंस का स्कैन कॉपी ही अपलोड करना है, जेरोक्स कॉपी नहीं। जेरोक्स का भी कोई जेरोक्स कॉपी का स्कैन कॉपी नहीं, ओरिजिनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप मोबाइल पे फ़ोटो करके स्कैन बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, उसको अपलोड करना है। फोटो जेपीजी फॉर्मेट पे हो सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट पे, पीएनजी फॉर्मेट पे और पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको कैम स्कैनर के थ्रू, कोई भी ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसमें व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे मुझे जाना है। इस पे बोल रहा है कि आपको कंटिन्यू टू अपलोड पे जाना है। कंटिन्यू अपलोड पे जाने के बाद तो इस पे आपको दिख रहा है कि आपका मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट पे है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा अपलोड हो गया, दिख रहा है 100% सक्सेसफुल, ग्रीन कलर पे दिख रहा है। ओके, अगर ये गलती से आपने दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो इसमें क्लियर ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करके क्लिक करके क्लिक कर दिया तो ये क्लियर हो गया। तो आप फिर से सही डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस की जगह में आपने पैन कार्ड अपलोड कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस लिखे, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट किया बट पैन कार्ड अपलोड कर दिया, तो उस केस पे आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटर है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किया वही डॉक्यूमेंट्स आपने सही से अपलोड करें। तो मैं फिर से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपलोड कर दिया, तो ये हो गया अपलोड। उस पर नीचे आ जाएगा, नीचे आपको दिख रहा है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इस पे प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड जो है इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करना है। इसमें जो लिस्ट दे रहे हैं इस लिस्ट से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो इसमें फिर से आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे रहा है, इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर सकते हो। इसमें लिख रहा है कि नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से पुराना नहीं चलेगा। गैस कनेक्शन बिल वही वही वो भी सेम कंडीशन है, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ से पुराना नहीं चलेगा। इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं आप, किसान फोटो पासबुक अपलोड कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, पासबुक फोटो इशूड बाय द पासबुक, बैंक पासबुक जो है उसका अपलोड कर सकते हो। कोई आईडी प्रूफ गवर्नमेंट का, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, उसको अपडेट कर सकते हो। इसके बाद राशन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ओबीसी सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हो, एससी एसटी ओबीसी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, तो ये सारे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, वाटर बिल भी अपडेट कर सकते हो, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, जो आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस लिखा है उसके साथ जो सर्टिफिकेट अब अपलोड करें उसका, उस पर जो एड्रेस होगा वो सारे मैच होना चाहिए, तभी जाके अपलोड कीजिएगा, वरना आपको मिसमैच अगर होगा तो वो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे केस में मैं ओबीसी सर्टिफिकेट, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस पे भी वही लिख रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड कर रहे हो वो उसमें नेम एड्रेस सही से लिखना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एंड देन उसका इमेज फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैं ओके कर दिया। तो इस पे जाके अभी मुझे
अपलोड ऑप्शन पे जाके मुझे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। उसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन दिया है कि इसको चेक कर देना है। डिक्लेरेशन पे क्या बोल रहे हैं कि आई हेयर बाई गिव माई कॉन्सेंट। ये कॉन्सेंट फॉर्म है, बेसिकली कॉन्सेंट ऑप्शन दे रहा है कि आई हेयर बाई गिव माई कॉन्सेंट दैट the information and documents provided or uploaded by me may be subject to verification at any stage by the government। तो आपने जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिया है या जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है, उस डॉक्यूमेंट्स सही में करेक्ट है, ओरिजिनली वो वैलिड है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ किया है, तो ये गवर्नमेंट देखेगा, चेक करेगा। इसको आप राइट्स दे रहे हो, गवर्नमेंट को कॉन्सेंट दे रहे हो कि हाँ वो चेक कर सकते हैं, चेक करके वेरीफाई करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसको टिक करना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि प्लीज़ कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैच। इस पे जो जो ऑप्शन में बोल रहा था, जो पॉइंट में बोल रहा था, वही इसमें लिखा है कि प्लीज़ कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैच विथ योर आधार डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। अगर मैच करता है डेमोग्राफिक डिटेल्स पे, आपका नाम, एड्रेस जो भी है, अगर वो सारी चीज़ आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जो लिखा है वो अगर मैच कर रहा है, तभी जाके वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होगा, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में सारे सही है, सारे एग्जैक्टली मैच करता है, तो मैं कर देता हूँ ओके। तो ओके कर देने के बाद, ओके करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा कि डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। देन सबमिट बटन ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपको ये टिक दिखेगा, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखेगा, पेमेंट डेट आपने इस दिन 31 मई को किए हैं, और अमाउंट दिख रहा है 0। तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़े, कोई पैसा नहीं देना पड़े, क्योंकि ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट था। अभी जो एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट को आप क्लिक कर, तो जो एक्नॉलेजमेंट मैंने डाउनलोड किया, वो एक्नॉलेजमेंट ऐसे दिखेगा जिसपे आपका आधार नंबर दिखेगा, एसआरएन नंबर दिखेगा, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है दिखेगा, इनवॉइस दिखेगा, आपने अमाउंट पे किया था 0 वो भी दिख रहा है। तो ये आपका रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। बाद में ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, ये एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोकली सेव करके। तो आज का वीडियो में मैं आपको जैसे जैसे दिखाया कि कैसे आपका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हो, जिस पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट्स देना है। दोनों पीडीएफ या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट पे देना है। 2 MB से कम साइज का कोई डॉक्यूमेंट्स देना है। और ये जो सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टिल 14/6/2024। उसके बाद ये चार्जेबल हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए पहले फ्री था, बाद में उसको चार्जेबल कर दिया था, सबको चार्जेबल देना पड़ा था जो जो डेडलाइन से पहले नहीं किया था। तो मेरा सलाह है कि आप सब सब मिलके पहले डेडलाइन से पहले अपडेट कर दीजिए, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े। तो अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिली लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले। एंड 14 जून से पहले सब ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। और मेरे चैनल पे पहले बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे नया नया इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।